सरकारी अफसरों का तबादला वफाक और सिंध हुकूमत में ठन गई। सिंध हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का फैसला मानने से इनकार। कई साल से सिंध में तैनात 11 अफसरों को तब्दील न करने का ऐलान। मखसूस अफसरों का तकर्रर कबूल। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत लिख दिया। उधर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादले के बावजूद ज्वाइनिंग न देने वाले ग्रेड 20 के अफसरों को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब दाखिल करने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक ऑडियो क्लिप जारी है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात अब्बास चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले किसी जमात ने ऐसी हरकतें नहीं की जो मरियम नवाज का टोला कर रहा है। मरियम नवाज ग्रुप लोगों की जाली वीडियोस भी बनवाता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिया का खैर मकदम करते हैं। पीडीएम ने ऑडियो लीक मुंतखब वजीर आजम को निकालने की साजिश का एक और सबूत करार दे दिया। साकिब निसार की ऑडियो लीक का मामला मुल्कगीर सतह पर उजागर करने का फैसला। ईवीएम समेत मुतनाज़ कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला। फजलुर रहमान कहते हैं घर से आई शहादतें अदलिया की पोजीशन को नुकसान पहुंचा रही हैं। बयान हल्फी और ऑडियो लीक के बाद अदलिया को अपने किरदार से मकाम बहाल करना होगा। वज़रा के इलेक्शन कमीशन में पेशियां। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म को सीज़ फायर का मशवरा। इलेक्शन कमीशन से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सीनियर वज़रा ने कहा ईवीएम और ओवरसीज वोट हमारा क्रेडिट। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इमरान खान ने मशवरा मान लिया। वज़रा कमेटी को टास्क दे दिया। काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। केपी में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए रिटर्निंग अफसरों का ऐलान। दूसरे मरहले में सूबे के 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 17 अजला में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती कानून के मुसवदे की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। मेयर और चेयरमैन जिला कौंसिल का इंतखाब भी जमाती बुनियादों पर होगा। मुंतखब मेयर काबीना तश्कील दे सकेगा। 2 खवातीन अरकान की शमूलियत लाजिम। सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा सियालकोट और गुजरात भी मेट्रोपॉलिटन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम शुरू कर दिया। ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग पर अमल दरामद के लिए 3 कमेटियां तश्कील। टेक्निकल कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के इस्तेमाल का जायजा लेगी। FBI टैक्स नेट में इजाफे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ले आया। 1.5 करोड़ काबिल टैक्स अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। छोटे ताजरों को तंग नहीं किया जाएगा। फिक्स्ड वसूली होगी। मशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क में सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स देते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम में शफाफियत पैदा और टैक्स चोरी का सद्देबाप होगा। जंग के लिए सख्त जान और हमा वक्त तैयार फौज हैं। पाक फौज ने फर्ज शनासी में लाजवाल कुर्बानियां दी। हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का बेतिया में अगले मोर्चों और लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना के खिलाफ उठाए गए इकदाम को सराहा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज आज से भारत में होगा। इवेंट में पाकिस्तान पहले मैच में सुबह 11:30 बजे जर्मनी से मुकाबला करेगी। कौमी टीम का भभूषण में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। कप्तान राना वहीद का कहना है कि खिलाड़ियों का मोराल बुलंद। मैगावन जीतने के लिए पुरअज़्म है। टूर्नामेंट में अच्छा खेल पेश करेंगे।
मोहब्बत, खुशबू, रंगों और लतीफ़ जज्बात को लफ्ज़ों का पीरहन देने वाली परवीन शाकिर का 69वां जन्मदिन। मुनफरिद लहजा और शगुफ्ता अंदाज परवीन शाकिर को आज भी दीगर शुआरा से मुमताज़ करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुंदस खान। मैं हूं ज़ौक अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तबादले के बावजूद ज्वाइनिंग न देने वाले ग्रेड 20 के अफसरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अफसरों को 7 रोज में जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी। जवाब न देने या गैर तसल्ली बख्श जवाब देने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। अफसरान के रवामा 9 नवंबर को बैनुल सूबाई तबादले किए गए थे। नोटिस मिलने वाले अफसरान में डायरेक्टर सिंध FIA जोन 2 कराची मोहम्मद यूनस चांदियो भी शामिल है। DIG साउथ पाकिस्तान रेलवे पुलिस कराची शहजाद अकबर को भी नोटिस मिला है। DIG CTD सिंध उमर शाहिद हामिद को भी नोटिस जारी किया गया है। आपको बताएं, तबादले के बावजूद ज्वाइनिंग ना देने वाले ग्रेड 20 के अफसरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अफसरों को 7 रोज में जवाब दाखिल करने की हिदायत करती है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने और 38 अद्वियात की कीमतों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। EVM पर वफाकी वजीर शिबली फराज की सरबराही में 4 रुकनी बैनुल वजारती राब्ता कमेटी कायम कर दी गई है। काबीना ने कैडेस्ट्रल नक्शाबंदी के लिए सर्वे एंड मैपिंग तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। सरकारी अराजी पर तजावुज़ात की निशानदही में मदद मिलेगी। फहीम अख्तर की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सिंध में अशाए ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों और सिंध में 1.6 मिलियन टन गंदम की चोरी पर तशवीश का इजहार किया गया। काबीना ने सिंध हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात करने का भी मुतालबा कर दिया। काबीना ने कर्जे से वैक्सीन की खरीदारी के लिए मजीद 35 अरब रुपए की भी मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की क़ियादत में EVM पर बैनुल वजारती राब्ता कमेटी कायम कर दी। वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति बाबर आवान और अटॉर्नी जनरल कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो वोट का हक देने के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी खिलाफ है तो वो खिलाफ होंगे, लेकिन हमारा ये इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है, लिहाजा वो हमने करना है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो हम उनसे डिस्कस करने को तैयार है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा। काबीना ने इलेक्शन कमीशन के लिए 5 अरब, IPP की दूसरी किस्त के लिए 134 अरब, डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए 10 अरब, 38 अद्वियात की कीमतों की ज्यादा से ज्यादा कीमत मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत एक पॉलिसी ही दे सकती है, इम्प्लीमेंट उसके सूबों ने करना है। अब हम जब सिंध को हमने कहा कि आप गंदम रिलीज करें, उन्होंने गंदम रिलीज नहीं की। जब उन्हें कहें आप चीनी रिलीज करें, वहाँ पे चीनी रिलीज नहीं होती। काबीना इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई।